ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, अगर आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट में, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, बीएड का हो, डीएलएड का हो, सीटेट सर्टिफिकेट्स के हो या फिर एसटीईटी के सर्टिफिकेट्स का हो, किसी भी प्रकार की चीज़ों में कहीं पर भी आपके किसी भी प्रकार के, चाहे आपके पिताजी के या आपके माताजी की या आपके या किसी भी प्रकार की डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी को कैसे ठीक करते हैं, कहां पर जाना चाहिए, उसके लिए फॉर्मेट क्या लगता है और क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि सिंपल शब्द में बताऊं, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, जो कि होगा ही, और कोई आपके डॉक्यूमेंट गलत है, चाहे नेम में हो चाहे डेट ऑफ बर्थ में हो, तो जल्दी से उसको ठीक करवा लीजिए। कैसे ठीक करवाना है, उसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप सही बच्चों को पता है, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो। न्यूज़पेपर के अंतर्गत एक पूरा का पूरा आर्टिकल छपा था इस चीज के लिए। आप सही बच्चों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आप सही बच्चों के लिए एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक वेब बनाया जा रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है बिहार सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, कि ये जो पोर्टल है वो बनकर तैयार हो जाएगा कब तक? तो वो तैयार हो जाएगा आपका 15 अक्टूबर तक। अब ये जो पूरा का पूरा वेब बनाया जा रहा है, ये जो पूरा का पूरा पोर्टल बनाया जा रहा है, वो किस लिए बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है कि पिछले कई सालों से जो नियोजित शिक्षक हो रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज ए फिजिकली रूप में हो रहा था। कई डॉक्यूमेंट गुम भी हो जाते थे और कई जो थे वो अपने गलत दस्तावेज प्रकट करके वो जॉब ले लिया करते थे। जैसे कि आज अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाए टीचरों का, जो कि कई टीचर, जो कि बिहार सरकार ने करा भी था, तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 70% टीचरों के डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहे हैं। तो दोबारा ऐसी गलती ना हो भविष्य में, इसलिए इन्होंने ये पोर्टल बनाया है, जो कि 15 तारीख तक तैयार हो जाएगा। और इस पोर्टल के अंतर्गत मिलेगा क्या? तो अगर आप आर्टिकल पढ़ते हो तो देखो दोस्तों, यहां पर लिख रखा है कि अलग सॉफ्टवेयर में दर्ज रहेंगी क्या आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच से संबंधित जानकारी भी इसी सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी। और इसके बाद किसी भी शिक्षक से जुड़ी कोई भी बात क्या कर सकते हैं, उसमें दर्ज होती जाएगी। इस तरह से उनका पूरा सेवा इतिहास इसमें रहेगा। तो ये पूरा का पूरा, अगर आप यहां से यहां तक ये लाइन पढ़ते हो, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो पोर्टल बनाया जा रहा है, इसमें ना आपके दस्तावेज रहेंगे, बल्कि आपने कहां काम करा है, कितना काम करा है, पूरी की पूरी जानकारी होगी। एक क्लिक में पूरी की पूरी टीचर की जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट, आप सही बच्चों को पता है कि जॉब पाने के लिए हमें पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, डीवी करवाना पड़ेगा। आप सही बच्चों को पता है कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही आपको स्कूल आवंटित किए जाएंगे। स्कूल आवंटित करने के बाद आपका क्या होगा? आपका पूरा का पूरा प्रशिक्षण होगा, यानी कि आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद क्या होगा? आपकी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके। अब ये पूरा प्रोसीजर कैसे चल रहा है, उल्टा सीधा, पहले डीवी होना चाहिए था, लेकिन न्यूज में यही है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे जाकर। फिर डीवी कहने की बात करी जा रही है, और डीवी होने के बाद ही आप लोगों को सैलरी दी जाएगी टीचर के रूप में। ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका तभी क्लियर होगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तो मेरा एग्जाम्पल में देखो दोस्तों, सीधी से एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ही देता हूं, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि मान लो इन फ्यूचर मेरी जॉब लग जाती है, लगे ना लगे वो बात की बात है, मान लो मेरा नंबर आ जाता है, मेरी जॉब लग जाती है, मेरा नाम बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पिताजी का नाम, मेरी माताजी का नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, सब चीज ठीक है, बस एक चीज गलत है। क्या गलत है? मेरे पिताजी का नाम जो है वो, आप मानकर चलिए, एक नाम है जिसमें सरनेम लगा हुआ है क्या? शाह, SHAH। ठीक है? ये शाह है। ठीक है? अब ये शाह जो है हमारे ऐसे भी लिखा जाता है, और बिहार में कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। दोनों का मतलब क्या है? हिंदी में इसको ऐसे ही लिखा जाता है, हिंदी में इसको ऐसे ही लिखा जाता है। हिंदी में तो ठीक हो जाता है, इंग्लिश में आ जाती है गड़बड़। अब कई लोग जो इसको ऐसे लिखते हैं और कई लोग ऐसे लिखते हैं। हमने शुरू से ही ऐसे लिखा है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में क्या गड़बड़ है? मेरे डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ है कि मेरे पिताजी ने कभी भी मेरे डॉक्यूमेंट में पूरा नाम, कोई भी पूछता पूरा नाम कभी नहीं बताते वो लोग अपना। जैसे मेरे से कोई नाम पूछे तो मैं ये थोड़ी बताऊंगा दीपक कुमार गुप्ता मेरा नाम है, नहीं, मैं केवल दीपक बोल देता हूं। वही मेरे पिताजी की आदत थी। तो उन्होंने मेरा जो डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं
ग्रेजुएशन, डीएलएड, सीटेट, सब में मेरे पिताजी का नाम में कहीं पर भी सरनेम नहीं है। लेकिन अभी जैसे ही बिहार के अंतर्गत पूरी की पूरी चीजें चली तो वहां क्या कुछ रेसिडेंस प्रूफ अपनी कैटेगरी वाइज, अपने जो जाति वगैरह है, आय वगैरह, उसमें बनवाने की जरूरत पड़ गई। तो वहां पर जो मैंने अपने मामा को बोला, मेरे मामा ने बनवाया। तो मेरे मामा ने क्या करा, ये वहां हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में ये लिखवा दिया। पहली बात तो मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में मेरे पिता का सरनेम नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है। लेकिन ये जो बनी सारी के सारे डॉक्यूमेंट, जाति, आय वगैरह, इन पर ये वाला शाह आ गया। क्या आ गया, ये वाला शाह आ गया। यहां तक कि मेरा आधार कार्ड मैंने उनको दिया था, उन्होंने आधार कार्ड में भी मेरे पिताजी का नेम चेंज करवा दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो चलो आधार कार्ड तो मैंने सुधरवा लिया है, आधार कार्ड मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में हो गया था, मैंने सुधरवा लिया, सरनेम हट गया, आधार कार्ड ठीक हो गया। लेकिन बाकी चीजें, अब इसी चीज को ठीक करने के लिए दोस्तों मैंने क्या कर लिया था, अभी आप सभी बच्चों को पता है डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आप क्या कर रहे थे, अटेस्ट करवा रहे थे। तो जो गांव का वीडियो था उससे मैंने अपना क्या करवा लिया, अटेस्ट करवा लिया, साइन करवा लिया पूरा का पूरा, मैंने अपने जाति पर भी और मैंने अपने आधार कार्ड पर। ये मैंने एक अपना सेफ जोन पहले ही कर लिया। लेकिन आगे जाकर मुझे परेशानी हो सकती है, आप लोगों को भी परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, सरनेम कहीं है नहीं, यहां पर आगे कौन है कौन नहीं है कैसे प्रमाण करोगे? ये थोड़ी कि मैंने अपने मुंह से बोल दिया कि यार वहां नहीं है, यहां नहीं है, आपके मुंह से बोली बात थोड़ी मान ली जाएगी। सरकारी कामकाज में तो कागज माने जाते हैं, जिंदा आदमी को जिंदा दिखाने के लिए भी कागज माना जाता है। ठीक है, तो वही वाली बात है, आपने एक मूवी देखी ना कागज, वो उसी के ऊपर ही बनी हुई है। तो इसलिए दोस्तों आगे जाकर मुझे भी परेशानी होगी इस चीज के लिए। तो इसके लिए एफिडेविट बनता है। एफिडेविट किस लिए होता है? तो दोस्तों एफिडेविट इसलिए होता है कि ये मैं सत्यापित करता हूं कि इसके दिए गए, यानी कि इसमें दिया गया जो नाम है और जो मेरे डॉक्यूमेंट में दिया हुआ नाम है, ये दोनों के दोनों सेम व्यक्ति है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती निकलती है तो मैं इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार हूं। ये पूरा का पूरा एफिडेविट में लिखा जाता है। बनकर जो एफिडेविट आता है कुछ इस प्रकार से आता है आपका, देखिए दिल्ली से बना हुआ है, 10 रुपए के आसपास में बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप खुद करने जाओगे तो तब कई बार हम साइबर कैफे में चले जाते हैं, तो साइबर कैफे वाले अलग अलग प्रकार के यहाँ पर साइन होते हैं, मोहर होते हैं। चाहे आप अपने तहसील से कर रहे हो, चाहे कोर्ट से करवा रहे हो, तो अलग अलग लोगों के वहां पर जो तहसील के अध्यक्ष होते हैं, जो कोर्ट का होता है, उनके साइन होते हैं वहां पर। ठीक है, तो साइन करवाने के लिए कई जो चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई साइबर कैफे वालों की जान पहचान होती है, तो वो आपसे 250, 300, 500 रुपए मांग लेते हैं और कहते हैं आप जाइए, हम साइन करवा कर आपको बुला लेंगे, आप अपना लेकर चले जाइए। तो जैसे आपको करवाना हो वैसे कर सकते हो, लाइन में लग सकते हो, लाइन में लग जाइए। अगर आपको पैसे देकर करवाना हो पैसे देकर साइन वाइन करवा लीजिए, लेकिन हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसा आपका एफिडेविट बन के आता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है, आपको भरना होता है। जैसे कि एक फॉर्मेट है, एक एफिडेविट का फॉर्मेट है, इसमें आपका मान लो नाम परेशान है या फिर नाम किसी चीज की समस्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानकर चलो मेरा नाम है दीपक कुमार गुप्ता हर किसी डॉक्यूमेंट में, और मेरे कई डॉक्यूमेंट जो थे पहले मैंने तो अब तो ठीक करवा लिए मेरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में 10th 12th में मेरा नाम है दीपक कुमार गुप्ता, लेकिन मेरे आधार कार्ड में नाम था मेरा दीपक कुमार, गुप्ता था ही नहीं, तो वहां पर परेशानी थी, तो मैंने वो ठीक करवा लिया। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऐसी दिक्कत होती तो वही वाली बात है, देखो आए यहां पर लिख रखा है दीपक कुमार गुप्ता, यहां मेरा नाम आएगा, मेरा खुद का नाम आएगा। फिर यहां पर आपके सन ऑफ, यानी कि आप किसके पिता बेटे हो, तो आपके पिताजी यानी कि आपके फादर का नाम आएगा यहां पर। ठीक है, आपका फिर यहां पर क्या आएगा, एड्रेस आएगा पूरा का पूरा, जहां पर भी आपने एड्रेस दे रखा है वो पूरा का पूरा एड्रेस आएगा। फिर नीचे यहां पर आपका जो डॉक्यूमेंट में नाम है, मान लो मेरा डॉक्यूमेंट में नाम है दीपक कुमार गुप्ता, वो आता है। नीचे जो इनकरेक्ट नाम है, जैसे कि दीपक कुमार इनकरेक्ट नाम है, वो आता है। फिर नीचे इनकरेक्ट नाम आएगा, फिर करेक्ट नाम आएगा। कोई भी, चाहे आपका नाम हो तो आप अपने नाम पर कर लीजिए, पिताजी के नाम पर हो पिताजी के नाम पर कर लीजिए, जैसा भी हो बना लीजिए। अब ये बनने के बाद आपका पूरी की पूरी चीजें हो जाएंगी, कि जैसे ही कई बच्चों ने ऑलरेडी बना लिया होगा, क्योंकि उनको पता है जैसे ही डीवी होगा जल्दबाजी में चीजें होंगी नहीं। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपके यहाँ पर परेशानी है तो आपने बना लिया, नहीं दोस्त मैंने अभी तक नहीं बनवाया है, इसके ऊपर मैं बनवा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि डीवी में थोड़ा सा आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इस दिन डीवी है, हफ्ते भर पहले या फिर 10 दिन पहले पता चल जाएगा, तो ईजिली हमें टाइम मिल जाएगा। मैं जैसे ही अपने गाँव की तरफ निकलूंगा, अगर मेरा नंबर आया तो मैं उसको ठीक करवा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग अगर अपने इलाके में हो, अपनी जगह पर हो, तो मैं कहूंगा आप आखिरी समय का वेट ना करो, आप अपना कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा देकर भरते हो, वहां पर साइन होते हैं, मोहर होते हैं, और वो आपको एफिडेविट बनाकर पूरा का पूरा ये देता है। तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में चाहे आपका नाम हो, चाहे पिताजी का नाम हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में कई बार मिसमैच हो जाता है, डॉक्यूमेंट में कुछ और हो जाता है, सीटेट में कुछ और आ जाता है, कई बार स्पेलिंग आगे पीछे हो जाती है, कई बार जैसे कि कई फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने अपना जब आधार कार्ड
दिया था मेरे मामा को, तो गांव के लोगों ने दीपक का नाम पता क्या कर दिया था, DEEPA की जगह क्या था, DIPA के कर दिया था। तो वो भी मिस्टेक थी, उसको भी ठीक करवाया गया। तो इसलिए दोस्तों दीपक कई जो लोग होते हैं वो बड़ी मात्रा लगाते हैं हिंदी में और कई लोग छोटी मात्रा लगाते हैं। तो इसलिए ये परेशानी हो जाती है। तो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ, ठीक करवाओ, तो उन चीज़ों को ध्यान से देखो। तो माता जी का नाम, पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये है उसका एकमात्र तरीका, एफिडेविट। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो पहले ही अटेस्ट करवा लिया था। अटेस्ट आप लोगों को नहीं करवाना था, लेकिन करवा लिया, जैसे मैंने भी करवाया था। थोड़ा मेरी मेरी तरफ से भी गलती हो गई थी, क्योंकि जब मैं फॉर्म भर रहा था, मैंने 3-4 जनों का फॉर्म भरा था और मैंने अपने फॉर्म में ही गलती कर दी थी। मैंने अपने जो रेसिडेंस प्रूफ था, रेसिडेंस प्रूफ की जगह रेसिडेंस प्रूफ यानी कि जो हमारा स्थायी पता था उसको तो हमने दे दिया था, लेकिन जाति की जगह पर भी स्थायी मेरा अपलोड हो गया था। मेरी गलती ये हो गई थी। तो फिर मैंने जातियों को जाकर अटेस्ट करवाया, वो दिया, फिर उसको अपलोड करा, तब जाकर वो पूरी की पूरी चीज़ें सेटल हुई। तो इसलिए मैं वहाँ पर अटेस्ट करवाने जा ही रहा था। मैंने कहा चलो आधार कार्ड भी अटेस्ट करवा लेते हैं, जब ठीक करवा लिया तो आगे किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसलिए मैंने अटेस्ट करवाया था। ठीक है, एज अ सेफ जोन खेलते हुए। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। तो अगर आप लोग आपके आसपास का जो भी तहसील पड़ता है, ठीक है, आसपास के इलाके में जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है, वहां पर जाइए और इस चीज के रूप में आप अपना कार्य करके इससे छुटकारा पा लीजिए, किसी भी प्रकार के रूप में हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी सलाह कि अगर कोई गड़बड़ी है तो अपना एफिडेविट बना लीजिए। ठीक है, ताकि आगे जाते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस यही था। जल्दी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। जिन जिन का होगा और जिन जिन का नहीं होगा, दोनों को आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी देखते हैं कब तक क्या होता है, कब तक क्या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।